नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर दोस्तों चलेंगे। पहली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच वरुण गांधी को लेकर के राहुल गांधी ने दिया है बड़ा बयान। क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का, आगे जानेंगे इसी खबर में। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे केंद्रीय मंत्री की आर्थिक मंदी की टिप्पणी पर कांग्रेस ने पूछा, पीएम मोदी और वित्त मंत्री आखिर देश से क्या छिपा रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में होंगे शामिल। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर आप लोगों को एक एक करके तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चलें, वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच राहुल गांधी का आया है बड़ा बयान। कहा, वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं। क्या कुछ है पूरी खबर बताते चले। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी के संबंध में कहा है कि मैं वरुण को गले लगा सकता हूं लेकिन उनकी विचारधारा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता हूं। वो बीजेपी में हैं और अगर वो यहां आते हैं तो उन्हें समस्या हो सकती है। मैं आरएसएस दफ्तर कभी भी नहीं जा सकता, चाहे मेरा सिर काट दिया जाए। राहुल गांधी ने वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की अटकलों के जवाब में यह बड़ी बात कही है। बताते चले, लंबे समय से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं हैं। बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे परिवार की विचारधारा है। वरुण गांधी ने एक अलग विचारधारा को अपनाया है। मैं वरुण गांधी की विचारधारा को कैसे स्वीकार कर सकता हूं, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वरुण अपनी विचारधारा छोड़े बिना कांग्रेस पार्टी में नहीं आ सकते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है। तो वहीं एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मंदी की भविष्यवाणी, केंद्रीय मंत्री राणे के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा, पीएम और वित्त मंत्री देश से आखिर क्या छिपा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा जून में मंदी की भविष्यवाणी किए जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एमएसएमई के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने 6 महीने बाद भारत में मंदी की भविष्यवाणी की है। आखिर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश से क्या छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 2014 से एमएसएमई क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले कहा कि देश में आर्थिक असमानता की खाई बहुत गहरी हो गई है। 1% आबादी के पास 40% धन है, जबकि आधी आबादी के पास केवल 3% है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा था कि चूंकि हम कैबिनेट में हैं, हमें जानकारी मिलती है या पीएम मोदी जी हमें इस पर सलाह देते हैं। मोदी जी के तहत भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि जून के बाद अपेक्षित आर्थिक मंदी से नागरिक प्रभावित ना हो। ये यहां पर बयान आया केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है और उसका कहना है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है पीएम मोदी और वित्त मंत्री की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सर्वे में यहां पर बड़ा झटका लगा है पार्टी को। इंटरनल सर्वे में हार रही है पार्टी। अब कर्नाटक में गुजरात का फार्मूला लागू कर सकती है भाजपा। सीएम बोम्मई की विदाई हो सकती है तय। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहीं पीएम मोदी ने कार्यकारिणी बैठक से अलग येदियुरप्पा से लगभग 15 मिनट तक मुलाकात की है। और वहीं अब यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात में पार्टी की जीत के फार्मूले की रही। इस बैठक में इसी मॉडल को अब बताया जा रहा है कि कर्नाटक में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे किया है जिसमें पार्टी यहां पर बहुमत खोती हुई नजर आ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टी में येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ रही है। वे पार्टी के संसदीय बोर्ड में भी
भी हैं। लिंगायत समुदाय का सपोर्ट भी लगभग उनके साथ माना जाता है। कर्नाटक में पार्टी फिर येदियुरप्पा को यहां पर चेहरा बना सकती है क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। और वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्र के साथ में सीमा विवाद से उलझ गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी विदाई लगभग तय हो सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के पुनर्गठन के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र पर विपक्षी दलों को कड़ा ऐतराज है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू के पत्र को न्यायपालिका पर कब्जे की यहां पर तैयारी करार दिया था। और वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि न्यायपालिका को आजाद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि केंद्र सरकार न्यायपालिका में किसी भी तरह का दखल दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के द्वारा कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र के सवाल पर यहां पर यह भी कहा है कि अगर कॉलेजियम में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा तो राज्य सरकार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए कॉलेजियम में। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि लेकिन जब राज्य सरकार कॉलेजियम के लिए अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट भेजेगी तो वह यहां पर केंद्र सरकार को भेजेगी। ऐसे में राज्य सरकार की सिफारिश का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और केंद्र सरकार न्यायपालिका में दखल देना शुरू कर देगी। इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कॉलेजियम में केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि हो। ये यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में आज बीआरएस की विशाल रैली में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव से लेकर के तमाम दिग्गज नेता। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस आज खम्म में आयोजित एक जनसभा करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सपा के मुखिया अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। और वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और भाकपा के नेता डी राजा भी विशाल जनसभा का हिस्सा बनेंगे। बताते चले राजनीतिक रूप से इस जनसभा को अहम माना जा रहा है क्योंकि यह तेलंगाना राष्ट्र समिति के द्वारा अपना नाम बदल करके बीआरएस करने के बाद उसकी पहली जनसभा है। और इसके साथ ही इसमें विभिन्न विपक्षी दलों बीआरएस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता एक साथ दिखाई देंगे। और इस विशाल रैली में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। बताते चलें बीआरएस देश में वैकल्पिक राजनीति लाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना के नाम और निशान पर हक ठाकरे या शिंदे गुट का चुनाव आयोग में अब 20 जनवरी को होगी सुनवाई। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर हक किसका है, शिंदे या ठाकरे गुट का, इस मामले को लेकर के यहां पर 17 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने सुनवाई हुई। और इसके साथ ही शिवसेना पार्टी प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो रहा है। और उससे पहले ठाकरे गुट ने संगठनात्मक चुनाव करवाने की इजाजत मांगी है। इस मुद्दे पर भी सुनवाई हुई है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग अब इस मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। यानी कि शिवसेना के नाम और धनुष बाण के निशान को लेकर के अभी तक फैसला नहीं ले पाया है चुनाव आयोग। इसके साथ ही बताते चलें, ठाकरे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग अपना फैसला ना सुनाए। और वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि शिवसेना में 2 गुट होने की बात काल्पनिक है। कुछ लोगों का अलग हो जाने से पार्टी पर दावा नहीं बनता है, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।